हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम की धारणा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, आगम से क्या अभिप्राय है, आगम के प्रकार, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, टीआर, एआर और एमआर का परस्पर रिलेशन, यानी कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम का आपस में क्या संबंध है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का आगम। तो ये सारे टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, आगम किसे कहते हैं। तो आगम से क्या अभिप्राय है, या मीनिंग ऑफ रेवेन्यू बोल सकते हैं जिसको। तो इसमें है, किसी फर्म को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि को रेवेन्यू या आगम कहा जाता है। कि वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनकी बिक्री होती है, तो उस बिक्री से जो धनराशि मिलती है उसको क्या कहते हैं, हम आगम कहते हैं। तो सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बिक्री से मिलने वाली आय क्या है, हमारी आगम होती है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी आइसक्रीम बनाते हैं और आइसक्रीम बेचकर आपको मान लो 500 रुपये मिले, तो जो 500 रुपये हैं वो क्या हैं, आपका आगम हो जाएगा। ठीक है। तो 500 रुपये क्या हो गया, ये 500 रुपये की जो बिक्री हुई है, आपकी सेल हुई है, वो क्या हो जाएगा, आपका आगम हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, आगम के कितने प्रकार हैं। आगम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। पहला है कुल आगम, दूसरा है औसत आगम, तीसरा है सीमांत आगम। सबसे पहले हम कर लेते हैं कुल आगम। कुल आगम वह आय है जो कुल उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होती है। कि जो आपने जितना उत्पादन किया वो सारे की बिक्री से जो राशि आपको मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कुल आगम होगी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, TR = P इंटू क्यू। यानी कि कुल आगम किसके बराबर होता है, कि जितनी आपने कीमत दी है और जितनी आपकी मात्रा है, अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा, आपका कुल आगम आ जाएगा। अब देखो कि अगर आपकी मान लो आपकी आइसक्रीम बना रहे थे, आइसक्रीम की एक आइसक्रीम की कीमत आपकी कितनी थी, 10 रुपये, और आपने 100 आइसक्रीम बेच दी, तो कुल आगम कितना आ गया, आपका 1000 आ गया। तो कुल आगम कितना आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जहाँ पे बुक में दिया हुआ है, जो एक वस्तु की कीमत 20 रुपीज़ है। ओके, तो पहले कीमत लिख लेंगे हमारी कितनी है, 50 रुपये, 20 रुपये। एक कीमत कितनी है, 20 रुपये। और हमने वस्तुएं कितनी बेची, मात्रा कितनी होगी, 50। पहली होगी कीमत, कीमत इंटू हमारी आ जाएगी मात्रा। तो मात्रा कितनी है हमारे पास, 50 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा, 1000। यानी कि 1000 रुपये की बिक्री हुई है, तो 1000 रुपया क्या हो गया, हमारा कुल आगम हो गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, औसत आगम। औसत आगम क्या होता है, वह आगम जो प्रति इकाई बिक्री पर प्राप्त होता है। अब जो प्रति इकाई बिक्री कैसे निकालेंगे हम, कि उसके ऊपर औसत आगम कैसे मिलता है। अब ये कह रहा है कि औसत आगम किसके बराबर होता है, कुल आगम को अगर हम उसकी मात्रा से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा औसत आगम आ जाएगा। तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। अब हमने ऊपर किया था कि जो औसत आगम है, जो कुल आगम है हमारा, वो कितना आया था, हमारा TR आया। TR कितना है, 1000 है। अब TR डिवाइड बाय Q, यानी कि जो कुल आगम है, अगर उसको उसकी मात्रा से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा AR, यानी कि औसत आगम आ जाएगा। तो कुल आगम कितना था, 1000, और मात्रा कितनी थी हमारे पास, वस्तुओं की 50 थी, तो 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 20। तो ये कह रहे हैं कि जो 20 है वो क्या हो गया, हमारा औसत आगम हो गया। औसत आगम का मतलब होता है कि अगर आपने 100 आइसक्रीम सेल की हैं, तो 100 आइसक्रीम सेल की है, तो एक आइसक्रीम के हिस्से कितनी इनकम आएगी, कितना आगम आएगा। ठीक है, तो जो आगम एक के हिस्से कितना आया, तो हमारा 20 आ गया सपोज करो, तो 20 क्या हो जाएगी, हमारी औसत आगम हो जाएगी। अब इसमें बात कर रहे हैं कि अगर आपका
प्राइस है जो कांस्टेंट रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता, तो प्राइस और AR क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होते हैं, AR होता है जो औसत आगम होता है, और प्राइस क्या होती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसको आगे टेबल में हम आपको करके दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है, वह आगम जो एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर प्राप्त होता है। अब देखो कि आपने 100 आइसक्रीम बेची थी, अब आपने मान लो 110 आइसक्रीम बेच दी, ठीक है। पहले आपने 100 आइसक्रीम बेची, उसके बाद आपने 101 आइसक्रीम बेच दी। 100 आइसक्रीम से आपको 1000 रुपये मिले, ठीक है। तो 101 आइसक्रीम से कितने मिलेंगे आपको, 101 आइसक्रीम से आपको मिलेंगे 1010, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें कि अगर ऐसा होता है कि सपोज करो कि आपकी एक आइसक्रीम मान लो 100 रुपये की है, ठीक है, प्राइस 100 है, और आपने 100 ही आइसक्रीम, आपने 50 आइसक्रीम की सेल की है, ठीक है। तो 50 आइसक्रीम की सेल की है, एक आइसक्रीम का प्राइस है आपका 100 रुपये। ये मात्रा हो गई, ये आपका प्राइस हो गया। तो कितना आ गया हमारा, TR कितनी आ गई हमारी, 5000, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपने 50 की बजाय आपने कितनी आइसक्रीम बेच दी हैं। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 इकाइयाँ बेची हैं आपने। 10 इकाइयाँ बेचने पे आपको कितना मिला है, 500 रुपये। अब आपने 11 इकाइयाँ बेची हैं तो कितने रुपए मिले आपको, 530। तो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक इकाई को एक्स्ट्रा सेल किया, पहले आप 10 इकाइयाँ बेच रहे थे, 530, 500 रुपये मिले, फिर आपने 11वीं इकाई सेल कर दी तो 530 रुपये मिले आपको। तो 530 जो आपका न्यू इनकम है उसमें से आपकी जो पुराने वाली है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाला न्यू TR और जो पहले वाली TR है वो इसमें से माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, सीमांत आगम आ जाएगा। सीमांत आगम ये शो करता है कि जब आप एक अतिरिक्त इकाई को बेचते हो तो अतिरिक्त इकाई के बेचने से आपको कितने रुपए ज़्यादा मिले। तो आपको 30 रुपये ज़्यादा मिले, तो 30 रुपये क्या हो गया, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम हो गया है। तो आगे इसका समरी टेबल देख लेते हैं हम। आगम के प्रकार 3 हो गए हमारे, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम कुल आय जो हमें मिलती है, औसत आगम जो एक इकाई से जो आय मिलती है, सीमांत आगम जो अतिरिक्त इकाई से जो हमें आय मिलती है। उसके बाद हमें दिया है इसका फार्मूला, इसका सूत्र क्या है, कीमत इंटू मात्रा, कुल आगम डिवाइड बाय मात्रा। कुल आगम में कितना चेंज हुआ और मात्रा में कितना चेंज हुआ, दोनों को एक दूसरे से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सीमांत आगम। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ओके, अभी हमने ऊपर बात की थी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि कीमतें स्थिर रहती हैं। ओके, तो बाज़ार में कीमत क्या रहेगी आपकी, स्थिर रहेगी। तो ये प्राइस टेक पर होती है, इसको बता दिया जाएगा कि इतने प्राइस के ऊपर आपने इसको बेचना है। कुल आगम उत्पादन बढ़ने पर सीधी रेखा में समान दर से बढ़ता है। TR क्या है, लगातार औसत आगम AR स्थिर रहता है। कीमत AR के बराबर होती है और सीमांत आगम भी इसमें स्थिर रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि AR MR दोनों स्थिर रहेंगे और TR क्या है, एक इक्वल रेट से आगे बढ़ेगी। तो इसको आपको मैं टेबल से और डायग्राम से इसको बता देती हूँ आपको कैसे होगा ये। इसमें बताया है हमें कि हमारी जो TR है वो किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। AR किसकी होती है, हमारी TR डिवाइड बाई Q की होती है। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगी, जितना प्राइस होगा उतनी ही हमारी AR आएगी, क्योंकि प्राइस क्या है इसमें कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद MR निकाल लेंगे इसकी, तो MR निकालेंगे तो जब AR कांस्टेंट तो MR भी कांस्टेंट होगा, MR भी प्राइस के इक्वल होगा। तो इसको डायग्राम से चेक कर लेते हैं।
अब देखिए इसके अंदर हमें क्या दिखाया टेबल में कि कुल आगम और औसत आगम। पहले आपने 1 इकाई बेची, उसकी कीमत 10 रुपये थी। कुल आगम कितना मिला आपको? 10। 1 इकाई को बेचा आपने 10 इंटू 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? कुल आगम आ जाएगा आपका 10 रुपये। फिर आपने दूसरी इकाई बेची 10 इंटू 2, कुल आगम कितना आ गया? 20। फिर 10 इंटू 3 30 आ जाएगा। फिर 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। फिर 10 इंटू 5 50 आ जाएगा। तो आपका कुल आगम क्या है? एक स्थिर दर से बढ़ रहा है, लेकिन कीमत क्या है आपकी? स्थिर है। अब इसमें से निकालो 20 माइनस 10, 10 ही आएगा। 30 माइनस 10, 10 ही आएगा। 40 माइनस 30, 10। 50 माइनस 40, 10। तो हर बार कितना आ रहा है? 10 आ रहा है हमारा। तो इसमें से माइनस करते जाएंगे। 20 माइनस 10, 30 माइनस 10। पहला तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा इसमें, क्योंकि पहले में से तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, तो 10 ही रहेगा। सेकंड आ जाएगा 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, 40 माइनस 10 और 50 माइनस 10। ये आएगा हमारा P इंटू क्यू करके, कीमत को मात्रा से गुणा करके। ये कीमत है और ये मात्रा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये टेबल हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या दिखाया कि जब कीमत स्थिर रहती है तो MRB और ARB दोनों कीमत के बराबर रहती हैं, और TR क्या है? एक स्थिर दर से बढ़ती रहती है। चलो डायग्राम देख लेते हैं इसका। डायग्राम में क्या दिखाया हमें कि AR और MR और प्राइस तीनों 10 है, ठीक है। तो 10 रहेगा। अब इसी कीमत पे जितना चाहे फर्म इसको बेच सकती है, लेकिन उसकी कीमत में चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमें TR दिखाया है, तो TR में हर बार एक बराबर दर से चेंज हो रहा था। पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो इसका मतलब क्या है? TR क्या बनेगी? बिल्कुल पॉजिटिव सीधी बनेगी इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें डिमांड कर्व है हमारा OX के पैरेलल रहता है, OX के बराबर रहेगा, और AR, MR और कीमत क्या है? तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। आगे नेक्स्ट देखती हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। इस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारक होती है और इसलिए अधिक उत्पादन बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है। कुल आम पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर धीमा बढ़ता है, फिर अधिक उत्पादन पर भी घट सकता है। तो इसमें हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो मोनोपोली होती है, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर फर्म कैसी होती है। सबसे पहले तो ये अपने प्राइस खुद निर्धारित करती है, और जब उत्पादन बेचने के लिए ये कीमतों को कम भी कर सकती है। कई बार क्या है? TR बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कई बार कुल लागत धीमा बढ़ता है, कई बार अधिक उत्पादन पर भी घट सकता है। तो TR पहले बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, ठीक है। औसत आगम उत्पादन पर बढ़ने लगता है, फिर औसत आगम भी गिरने लगता है, फिर औसत और आगम तेज़ी से गिरती हैं। लेकिन अगर AR MR से ज़्यादा है तो MR क्या है? उससे नीचे रहती है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, आगे देखिए। इसमें क्या बताया हमें? TR और AR का संबंध, कि जब TR बढ़ता है तो AR और MR भी सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं ये, ठीक है। TR की वृद्धि धीमी दर से होती है। जब TR धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये क्या है? घटना शुरू हो जाता है। जब TR सबसे ज़्यादा होता है तो MR 0 हो जाती है। जब TR घटने लगता है तो MR माइनस में हो जाती है, और AR हमेशा TR से प्राप्त होता है, जबकि MR TR में परिवर्तन से प्राप्त होता है। तो हमने ये ऊपर देखा था कि AR को कैसे निकालती हैं, MR को कैसे निकालती हैं। तो आगे इसके अंदर देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो हमें जो टेबल दिया है इसमें बताया है कि जब एक क्वांटिटी सेल कर रहे हो आप, तो उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये, और कुल आगम कितना है हमारा? 10। क्योंकि हम कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। उसके बाद 2 इंटू 9, 3 इंटू 8। इसी तरीके से आप इसको क्या कर लोगे? इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 10 इंटू
1 करके कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 इंटू 9 करके 18 आ जाएगा, 3 इंटू 8 करके 24 आ जाएगा, 4 इंटू 7 करके 28 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी जो टी आर है वो आ जाएगी। टी आर से हम ए आर निकालेंगे। ए आर निकालने के लिए क्या करते हैं, टी आर डिवाइड बाई क्यू करते हैं। तो 10 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ए आर आ जाएगी। उसके बाद एम आर निकालना है, तो एम आर किससे निकलेगी, 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, 30 माइनस 28। तो इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 18 माइनस 10, उसके बाद 24, 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, ठीक है, 28 माइनस 24। तो इसी तरीके से हम एम आर भी निकाल लेंगे। अब हमें इसमें क्या, जब ये सॉल्व बन जाएगा, आपका टेबल हो जाएगा सॉल्व, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपको क्या दिखाया गया है, टी आर बढ़ रही है। टी आर कितनी बढ़ी, पहले 8 बढ़ी, ठीक है, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2, ठीक है, फिर 0, फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 के बाद 30 आ गया, फिर -2, फिर -4। तो ये कह रहे हैं कि पहले क्या है, टी आर बढ़ती है बहुत तेज़ी से, फिर क्या होती है, स्थिर हो जाती है, फिर गिरना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया है कि औसत आगम तो गिरता ही जा रहा है, सीमांत आगम गिर रहा है, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। लेकिन टी आर हमेशा पॉजिटिव रहती है और एम आर भी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ये भी गिरती जाएगी हमारी। तो उसमें आगे देखते हैं हम। तो इसमें हम अब डायग्राम में देख लेते हैं कि जो हमारी टी आर है, सबसे पहले ओ एक्स बनाएंगे। ओ एक्स पे क्या ले लिया हमने, आउटपुट ले लिया। उसके बाद हम बनाएंगे टी आर ओ एक्स ओ वाई पे हमने टी आर ले ली, कुल लागम ले लिया। अब हमने देखा था कि कुल लागम पहले बढ़ता है, पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम कि पहले क्या है, हमारी टी आर क्या है, बढ़ रही है। टी आर बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगी। और एम आर और ए आर कैसी होंगी, इसमें एम आर और ए आर क्या हो जाएंगी, हमारी नीचे की ओर गिरती हुई होंगी। ए आर भी कम होती जाएगी और एम आर भी कम होती जाएगी। तो इसमें दिखाया हमें एम आर क्या है, हमारी पहले पॉजिटिव है, फिर 0 हो जाएगी बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से नीचे जब आएगी ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें हम इकट्ठा देख लेते हैं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होती है। जब आपका टी आर पॉजिटिव होता है तो आपकी एम आर और ए आर भी पॉजिटिव होती हैं। जब टी आर आपका कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एम आर 0 हो जाएगी। जब आपका टी आर गिरना शुरू हो जाएगा तो एम आर क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो एम आर क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है। अब देखो पहले क्या है, टी आर बढ़ेगी, टी आर बढ़ती जाएगी, तो एम आर भी क्या है, हमारी पॉजिटिव रहेगी। जब टी आर स्थिर हो जाएगी, बी पॉइंट पे मान लो स्थिर है, तो इसको क्या कर देंगे, उस पॉइंट पे हम एम आर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब जब टी आर गिरना शुरू हो जाएगी तो उसके एम आर क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप आप आज का टॉपिक आपको, तो आज का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने जो पढ़े थे, आगम, कुल आगम, औसत आगम और इनका संबंध, और पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का आगम कैसा होता है, वो हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।